हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दोस्तों एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 2। दोस्तों, अंतःस्रावी तंत्र जो होता है दोस्तों, उसका आज पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, 4 जो हमने ग्लैंड है कल डिस्कस कर ली थी, ठीक है। 4 से आगे आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड में जितनी भी ग्लैंड आती हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों सारी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम। दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में बन जाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, ठीक है। हमेशा की तरह दोस्तों वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जरूर जुड़ जाएँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है दोस्तों, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी पीडीएफ और नोट्स वगैरह उस पर अवेलेबल मैं करा रहा हूँ और दोस्तों कराता रहूँगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हमारी पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। दोस्तों, कल हमने पढ़ लिया था आपका थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो पैराथायराइड ग्लैंड दोस्तों क्या होती है, थायराइड ग्लैंड के पीछे ही दोस्तों 4 ये बिंदी टाइप की आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, येलो कलर की जो आपको नज़र आ रही है 4, इनको दोस्तों बोला जाता है आपका पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। और दोस्तों, इनकी संख्या कितनी होती है आपकी, 4 इनकी संख्या होती है, ठीक है। पैराथायराइड ग्रंथियाँ थायराइड ग्रंथि की पिछली दीवार पर पाई जाती हैं और संख्या में कितनी होती है दोस्तों, 4 होती हैं, ठीक है। वे पैराथ हार्मोन पीटीएच नामक एक हार्मोन का स्रावन करती है जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को गिरने पर उसको क्या करता है दोस्तों, बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। दोस्तों, पैराथायराइड ग्लैंड में जो है आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ग्लैंड है दोस्तों थाइमस ग्लैंड, ठीक है। यह एक ग्रंथि है जो मुख्य रूप से बच्चों में पाई जाती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ दोस्तों ये क्या होती है, घटती जाती है, ठीक है। आपकी चेस्ट में दोस्तों पाई जाती है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ये ग्लैंड जो है दोस्तों आपकी विलुप्त हो जाती है, ठीक है। यह ग्रंथि टी लिम्फोसाइट के उत्पादन के लिए दोस्तों जिम्मेदार होती हैं। दोस्तों, जब मैंने आपको ब्लड पढ़ाया था दोस्तों, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 प्रकार की आपकी जो है WBC वहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों ब्लड में। एक होती है दोस्तों हमारी M4 मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इजनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो दोस्तों, लिम्फोसाइट जो होती हैं दोस्तों, उन्हीं में 2 टाइप की लिम्फोसाइट पाई जाती है दोस्तों। एक तो होती है आपकी B टाइप की लिम्फोसाइट और एक होती है आपकी दोस्तों T टाइप की लिम्फोसाइट, ठीक है। तो दोस्तों, यह ग्रंथि क्या करती है, T लिम्फोसाइट के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। थाइमस हृदय के आगे उरोस्थि के पीछे स्थित होता है, ठीक है। ये आप स्थिति आप इसकी यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रही है दोस्तों, इसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बार आप यहाँ पर भी इसको अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। थाइमस ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं दोस्तों। एक तो होता है दोस्तों आपको थाइमोसिन, ठीक है, जो टी सेल के विकास और उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। एक होता है दोस्तों आपका थाइमोपोएटिन, ठीक है, टी कोशिकाओं के विभेदन को प्रेरित करने के लिए ये जिम्मेदार होता है, ठीक है। आपको इनके कार्य याद रखने और दोस्तों निकलने वाले हार्मोन याद रखने हैं। तो दोस्तों, थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन किससे निकलते हैं, आपके थाइमस ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी में एक और ग्लैंड पाई जाती है दोस्तों, इसको बोला जाता है आपका पैनक्रियाज और हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों अग्नाशय, ठीक है। दोस्तों, ये एक मिश्रित ग्लैंड होती है, यानी कि एक मिक्स ग्लैंड होती है दोस्तों। इसको अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों ही बोल सकते हैं आप, ठीक है। पहचान मैंने दोस्तों आपको क्या बताई थी, जिस भी ग्रंथि से कोई रस या एंजाइम निकलता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। और दोस्तों, जिस ग्रंथि से आपके हार्मोन निकलते हैं उसको हम बोलते हैं दोस्तों एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो दोस्तों, बहिस्रावी ग्रंथि ये इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि इससे जब आप खाना खाते हैं दोस्तों, तो भोजन के पाचन में आपकी एक एंजाइम हेल्प करता है, एक रस आपकी हेल्प करता है दोस्तों, जो पैनक्रियाज से निकलता है उसको बोलते हैं दोस्तों पैनक्रिएटिक जूस या फिर अग्नाशय रस, ठीक है। और दोस्तों, इससे एक हार्मोन भी निकलता है दोस्तों, इंसुलिन नाम का हार्मोन इससे निकलता है दोस्तों पैनक्रियाज से, जो दोस्तों आपको क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आपने दोस्तों पढ़ा भी होगा, इंसुलिन की कमी से दोस्तों जो है आपका मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है उसको दोस्तों इसका काम क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का इसका काम होता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ग्लूकोज आपके मूत्र के रास्ते दोस्तों बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए दोस्तों इंसुलिन की कमी से, देखिए जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी होगी तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको कन्वर्ट कौन कर रहा है दोस्तों, इंसुलिन। और दोस्तों, इंसुलिन की ही आपकी बॉडी में जब कमी हो जाएगी तो दोस्तों उसको कन्वर्ट
नहीं कर सकते ग्लाइकोजन में, तो वो मूत्र के रास्ते आपका बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और उसी डिजीज़ को हम बोलते हैं दोस्तों मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। ठीक है, तो इतना सा आप याद रखना। अगर मैं इसकी संरचना के बारे में दोस्तों आपसे बात करता हूँ तो दोस्तों पत्ती नुमा इसका आकार होता है। ठीक है, और पैनक्रियाज की दोस्तों खोज किसने करी? आपकी लैंगरेंस ने करी थी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मैंने थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अग्नाशय का अंतःस्रावी हिस्सा जिन कोशिकाओं से बना होता है उसे लैंगरेंस के आइलेट्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये वाले जो दोस्तों आपके हिस्से हैं, ये वाले, तो दोस्तों इनको हम बोलते हैं दोस्तों आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इससे एक और हार्मोन आपका निकलता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे दो प्रकार के अग्नाशय हार्मोन निकलते हैं दोस्तों, एक को बोला जाता है आपका इंसुलिन और दूसरे का आपको बोला जाता है ग्लूकागन। दोनों का कार्य क्या होता है दोस्तों? दोनों का कार्य होता है दोस्तों, एक का काम होता है आपके ब्लड में दोस्तों ग्लूकोज की मात्रा को ज़्यादा बढ़ने से रोकना, और दोस्तों दूसरे का काम होता है उसको बढ़ाना। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए चेक कर सकते हैं। इंसुलिन का दोस्तों अगर काम क्या होता है दोस्तों, इंसुलिन हाइपरग्लाइकेमिया अर्थात रक्त शर्करा को ज़्यादा बढ़ने से रोकता है, और दोस्तों ग्लूकागन क्या करता है? आपका हाइपोग्लाइकेमिया यानी कि रक्त शर्करा के स्तर को ज़्यादा गिरने से रोकता है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों ही आपकी बॉडी में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है दोस्तों उसको बैलेंस करने का काम जो है करते हैं। ठीक है, इंसुलिन उसको क्या करता है दोस्तों? ज़्यादा बढ़ने से रोकता है, और ग्लूकागन का काम क्या होता है दोस्तों? उसको ज़्यादा गिरने से रोकना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बार और आप यहाँ पर इसको अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। हार्मोन्स एक तो होता है दोस्तों आपका इंसुलिन हाइपर, ये दोस्तों वही बात लिखी गई है यहाँ पर। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। एक बार दोस्तों आप पीडीएफ को रिवाइज कर लेना, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में, तो दोस्तों इन ग्रंथि को सुप्रारीनल ग्रंथियों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये गुर्दे के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, वे संख्या में दो हैं और दो परतों में विभाजित होते हैं दोस्तों। एक होता है आपका अधिवृक्क कॉर्टेक्स और एक होता है दोस्तों आपका अधिवृक्क मेड्यूला। तो दोस्तों देखिए, आप इमेज में देखें, यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो आपकी किडनी है दोस्तों, इसके ऊपर ये ग्लैंड पाई जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों गुर्दे के ऊपर दोस्तों ये ग्रंथियाँ आपकी पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए चेक भी कर सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, ये तो होता है दोस्तों आपका मेड्यूला। आप ये जो रेड कलर का देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सर्कल से बनाए हुए हैं दोस्तों, ये होता है आपका कॉर्टेक्स से होता है दोस्तों, और मेडुला होता है दोस्तों आपका अंदर वाला पार्ट, ये वाले जो ब्लू कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसको बोलते हैं दोस्तों मेडुला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस वाली इमेज में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, तीन टाइप के इससे जो हैं दोस्तों हार्मोन निकलते हैं। एक होता है दोस्तों आपका एल्डोस्टेरोन। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। एक होता है आपका दोस्तों कार्टिसोल, और एक होता है दोस्तों आपका एंड्रोजन। ठीक है, तीनों के देखे कार्य अलग अलग होते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, साल्ट का रेगुलेशन अगर करता है, कौन करता है दोस्तों? एल्डोस्टेरोन करता है। ठीक है, और दोस्तों टिश्यू या फिर ऑर्गन को ग्लूकोज कौन भेजता है दोस्तों? आपका कार्टिसोल। ठीक है, स्ट्रेस को भी कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? आपका कार्टिसोल। ठीक है, और एंड्रोजन दोस्तों हार्मोन का काम क्या होता है दोस्तों? सेक्स हार्मोन को क्रिएट करना दोस्तों इसका काम होता है। ठीक है, या फिर इसको आप सेक्स हार्मोन भी बोल सकते हैं दोस्तों। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक दोस्तों बनाता है। ठीक है, क्या नाम है इसका दोस्तों? एंड्रोजन। ठीक है, आगे की स्लाइड में देखिए एक बार और इनको पढ़ लेंगे। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है दोस्तों, इससे तीन टाइप के आपके हार्मोन निकलते हैं दोस्तों, एल्डोस्टेरोन और दोस्तों कार्टिसोल, और आपका एंड्रोजन या एस्ट्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन जो है दोस्तों वो नर सेक्स हार्मोन है, और दोस्तों एस्ट्रोजन जो होता है दोस्तों वो मदर सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, ओवेरी या फिर अंडा से भी दोस्तों आपका क्या निकलता है? एंड्रोजन निकलता है। ठीक है, आप इसको देख लेना। ठीक है, एस्ट्रोजन निकलता है। एस्ट्रोजन क्योंकि फीमेल हार्मोन है दोस्तों, तो अंडा से यानी कि ओवेरी से भी कौन सा हार्मोन आपका निकलता है दोस्तों? एस्ट्रोजन निकलता है। ठीक है, कार्टिसोल की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का प्रबंधन और उपयोग करने में कौन हेल्प करता है? आपका
कार्टिसोल करता है, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन दोस्तों क्या करता है आपका, किडनी को नमक की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। कौन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो दोस्तों अधिवृक्क मेडुला यह एक एपिनेफ्रिन, एड्रेनालाइन और नॉरपेनेफ्रिन नॉर एड्रेनाइन रिलीज करता है, ठीक है। ये दोस्तों किस में हेल्प करता है, आपकी फियर यानी कि डर, फाइट यानी कि लड़ना, और दोस्तों फ्लाइट यानी कि आपका फ्लाइट, आप समझ पा रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो इनमें कौन हेल्प करता है, आपका अधिवृक्क मेडुला, ठीक है। तो ये क्या क्या रिलीज करता है दोस्तों, ये एक तो आपका ये रिलीज करता है दोस्तों एपिनेफ्रिन, और इसको ही हम बोल सकते हैं दोस्तों एड्रेनालाइन, और नॉरपेनेफ्रिन नॉर एड्रेनालाइन इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जनन पिंड के बारे में दोस्तों, तो गोनाड मादाओं में अंडाशय से बना होता है और पुरुषों में वृषण से बना होता है, ठीक है। इनमें से प्रत्येक अंग यौन विकास और प्रजनन को प्रभावित करने के लिए हार्मोन जारी करता है, ठीक है। आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये तो होता है आपका अधिवृषण। ये आप देखिए दोस्तों, थैली टाइप का आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, इनको हम बोलते हैं वृषण या फिर आपका टेस्टिकल्स, ठीक है। और ये आपको दोस्तों नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, इसको बोलते हैं दोस्तों हम ओवेरी यानी कि अंडाशय, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का एक पार्ट, और दोस्तों ये आपका ये है आपका फीमेल का, और दोस्तों ये आपका मेल का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ ओवेरी यानी कि अंडाशय के बारे में, तो दोस्तों ये संख्या में आपके कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। आप देख पा रहे हो दोस्तों, एक इधर राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, संख्या में दोस्तों 2 होती है, और श्रोणी गुहा में गर्भाशय के साथ दोनों तरफ उपस्थित रहती है, ठीक है। ये होता है आपका दोस्तों यूटेरस यानी कि गर्भाशय, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये होता है दोस्तों आपका सर्विक्स, और ये होती है आपकी वजाइना, ठीक है। ये महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करती है, ठीक है। कौन करती है दोस्तों, ओवेरी यानी कि अंडाशय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेल जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है दोस्तों, उसमें आपका ये वाला पार्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों टेस्टिकल्स यानी कि वृषण, ठीक है, जिसे अंडकोश भी कहा जाता है। पुरुष प्रजनन प्रणाली में 2 अंडाकार आकार के दोस्तों अंग होते हैं, ठीक है। थैलीनुमा टाइप में दोस्तों ये नीचे लटके रहते हैं। वे स्क्रोटम वृषण कोष नामक त्वचा की एक थैली में पाए जाते हैं। वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन नामक पुरुष सेक्स हार्मोन का स्रावण किया जाता है, ठीक है। दोस्तों आपका जो स्पर्म बनता है दोस्तों, वो किस में बनता है दोस्तों, आपके इसी में बनते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें याद रखना। इसके बारे में दोस्तों और डीप में बात करेंगे दोस्तों जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर आपको केवल हार्मोन याद रखना है दोस्तों, कौन कौन से हार्मोन कहाँ से निकलता है, ठीक है। डीपली इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों फिर कभी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओवेरी यानी कि फीमेल में जो पाया जाता है दोस्तों अंडाशय, और टेस्टिज यानी कि जो मेल में पाया जाता है वृषण, ठीक है। सेक्स हार्मोन दोस्तों इनसे निकलते हैं, ठीक है। यौवन के दौरान पुरुषों और महिलाओं दोनों में एंड्रोजन की वृद्धि दोस्तों होती है, ठीक है। एस्ट्रोजन किस में निकलता है दोस्तों, महिलाओं में, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन भी दोस्तों किससे निकलता है, महिलाओं की ओवेरी से निकलता है, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक महिला के माहवारी चक्र को विनियमित करने में मदद करते हैं और गर्भावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों निभाते हैं। कौन से 2 हार्मोन दोस्तों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों मेल मेंबर की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं दोस्तों एक प्रकार का एंड्रोजन प्रजनन क्षमता और शारीरिक विशेषताओं पर नियंत्रण दोस्तों कौन करता है, आपका टेस्टोस्टेरोन करता है, ठीक है। कहाँ से निकलता है दोस्तों, अंडकोश या फिर दोस्तों वृषण से आपका निकलता है, ठीक है। ऑल्सो सीक्रेटेड बाई एड्रिनल ग्लैंड दोस्तों, ये एस्ट्रोजन नाम का दोस्तों जो वहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको दोस्तों, ये एड्रिनल ग्लैंड से भी दोस्तों आपका यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि से भी आपका निकलता है। और दोस्तों कहाँ से निकलता है आपका, और ओवेरी से यानी कि अंडाशय से भी ये निकलता है फीमेल्स में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखे गए हैं आपके दोस्तों। मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं हम दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को भी हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। सुपर मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं दोस्तों, हाइपोथैलेमस को। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या फिर सुपर मास्टर ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। किसको दोस्तों, हाइपोथैलेमस को, ठीक है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, आपकी थायराइड ग्रंथि जो होती है दोस्तों, थायराइड ग्लैंड, वह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी होती है, ठीक है।
और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो दोस्तों पीनियल ग्लैंड या फिर इसको गाउदुम ग्रंथि भी दोस्तों हिंदी में बोला जाता है, ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी होती है। ठीक है, तितली के आकार की अथवा एच आकार की ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? आपकी थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, आपने इमेज में भी देखा होगा उस टाइम। और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों एमरजेंसी करो या मरो 3F4S ग्रंथि किसको बोला जाता है दोस्तों? एड्रिनल ग्लैंड को आपका बोला जाता है। मैंने आपको बताया था दोस्तों उस टाइम फियर, फाइट, फ्लाइट। तो दोस्तों करो या मरो स्थिति वाली जो होती है दोस्तों उसको कौन कंट्रोल करता है? आपका एड्रिनल ग्रंथि यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि आपकी कंट्रोल करती है। ठीक है, उम्र के साथ आकार में घटने वाली ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? थाइमस ग्लैंड, जो बच्चों में पाई जाती है और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं दोस्तों वो गायब होती रहती है। ठीक है, ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? हाइपोथैलेमस। ठीक है, भूख, प्यास, शरीर का टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? आपका हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, मानव का तीसरा नेत्र कहने वाली ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? पीनियल ग्लैंड यानी कि गाउदुम ग्रंथि। दोस्तों जब मैंने आपको बताया था दोस्तों इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? आपका मेलाटोनिन, इससे हार्मोन निकलता है दोस्तों, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी आपका बोला जाता है। दोस्तों आपका जो सोने और जागने का चक्र होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? आपका पीनियल ग्लैंड करती है। ठीक है, शरीर की जैविक घड़ी कहलाने वाली ग्रंथि दोस्तों कौन सी होती है? आपकी पीनियल ग्लैंड। और अगर मैं हार्मोन की बात करूं दोस्तों तो कौन सा? मेलाटोनिन। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया नीचे, पीनियल मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो शरीर की दैनिक सर्कैडियन घड़ी को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे इंपॉर्टेंट आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। आपको ये पीडीएफ दोस्तों 1-2 बार रिवाइज कर लेनी है एग्जाम से पहले, और आपको एग्ज़ाम के लिए इसको पढ़कर चले जाना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है आपका अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कल। ठीक है, कल एक नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो आप चैनल से जुड़ जाएँ दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों कमेंट करें दोस्तों अगर मैं कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट दोस्तों कर सकता हूँ या फिर मुझे करना चाहिए तो अपना सजेशन आप ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं अपनी कुछ कमियां दोस्तों सुधारने की और ज़्यादा कोशिश करूँगा। कोई आपको दोस्तों कमी लगे, वीडियो आपको अच्छी ना लगे, या आपको हो सकता है मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका ना अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो वो आप वैल्यूबल अपना फीडबैक दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ के जाएँ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा दोस्तों आगे से अपनी वो कमी दोस्तों सुधार लूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है आप आज अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रैक्टिस की, कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। ठीक है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस के लिए दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से टेक्स्ट बुक ऐप। ठीक है, आपको अगर डायरेक्टली दोस्तों लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा हुआ है टेक्स्ट बुक ऐप को लेके, उस पर क्लिक करते आपके सामने दोस्तों प्ले स्टोर ओपन होकर आ जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना टेक्स्ट बुक ऐप। और उस पर दोस्तों आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आप दोस्तों सर्च वाले सेक्शन में उसमें सर्च करेंगे EMRS लैब अटेंडेंट। ठीक है, इतना सर्च करने पे आपके सामने एक टेस्ट सीरीज आपके सामने आ जाएगी दोस्तों EMRS लैब अटेंडेंट की। ठीक है, उसको दोस्तों उस पर रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पास खरीदना पड़ेगा। ठीक है, उस पास को आप दोस्तों खरीद लेना। इसके बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों। देखिए ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि आप एक ही एग्ज़ाम देंगे EMRS लैब अटेंडेंट का ही, ये पास दोस्तों आपके हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। आपको एक पास खरीदने से आप 1 साल के अंदर जितने भी एग्ज़ाम देंगे दोस्तों आप उन सभी की टेस्ट सीरीज आपको देखने को इसमें मिल जाती है। ठीक है, और दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर में वो पेपर हुए हों दोस्तों सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब आप पास खरीदेंगे दोस्तों तो ये वाला कोड आप यूज कर लेना, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो है दोस्तों देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कोड आपको यूज कर लेना। ठीक है, कोड दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप कॉपी करके लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आपको यहीं से टेक्स्ट बुक की ऐप से ही क्यों प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, ये इंडिया में लगभग नंबर 1 है दोस्तों टेस्ट सीरीज के मामले में, तो आपको यहाँ से प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। और दूसरा रीजन है दोस्तों आपका ये वाला सिमिलर PYP। हाल ही में दोस्तों एक एग्ज़ाम हुआ था NVS लैब अटेंडेंट यानी कि नवोदय विद्यालय लैब अटेंडेंट का दोस्तों, उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस लगभग सेम था, इसीलिए दोस्तों आपको ये वाला एग्ज़ाम ज़रूर करके जाना है। ठीक है, इसको आप अटैम्प्ट करके देखें, आप अपनी तैयारी को परखें दोस्तों, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, ये वाला पेपर आप ज़रूर करें, और जितने भी दोस्तों इसमें फुल लेंथ के टेस्ट दिए हुए हैं इनको आप ज़रूर लगा कर जाएँ। ठीक है, और अपनी तैयारी को जाँच परख के ज़रूर जाएँ। ठीक है, तो दोस्तों पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और रिविज़न करते रहिए। ठीक है,
बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम दोस्तों होने वाला है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो